अस्सलामुअलैकुम 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। बात की जाती है मुख्तलिफ मौजू के हवाले से। जब बात की जाए मसले मसाइल के हवाले से तो हम कैसे भूल सकते हैं कराची को और कराची के मसले मसाइल को। कहते हैं कि कराची में इतने मसले मसाइल हैं कि मेरे पास उतने अल्फाज नहीं हैं जितने कराची के मसले मसाइल हैं। लेकिन कराची के जो मसले मसाइल हैं वो नए मसले मसाइल नहीं हैं, ये इतने पुराने मसले मसाइल हैं कि कोई भी गवर्नमेंट आती है, कोई भी हुकूमत आती है, कोई भी कराची की लीडरशिप लेता है, कराची के लिए कोई कुछ भी नहीं करता। कराची के हालात बदतर से बदतरीन हो चुके हैं। कराची का सेवरेज निज़ाम देख लिया जाए तो वो हाल से बेहाल हो चुका है। कराची के गटर बह रहे हैं, गलियों मोहल्लों कूचों में हर जगह सिर्फ गंदगी और गलाजत ही नज़र आती है। जगह जगह सिर्फ कचरों के ढेर नज़र आते हैं। गटर बह रहे हैं, आने जाने के लिए रास्ते नहीं है। उनसे मजीद कितनी बीमारियां जन्म ले रही हैं, इससे आप भी वाकिफ़ हैं और मैं भी वाकिफ़ हूँ। कराची की लीडरशिप बहुत सारे हाथों में रही, लेकिन कराची के लिए काम किसी ने भी नहीं किया। अगर बात की जाए कि कराची के इख्तियारात इस वक्त किसके हाथ में हैं तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मेयर कराची को अपने ओहदे से हटे हुए तकरीबन चंद माह गुजर चुके हैं। इसके बावजूद भी कराची में दूर दूर तक बल्दियाती इंतखाबात नज़र नहीं आते। गिलगित बल्तिस्तान में भी बल्दियाती इंतखाबात हो चुके हैं, लेकिन कराची के अंदर ऐसी कोई भी सरगर्मी होती हुई नज़र नहीं आती। लेकिन अगर ये सरगर्मियाँ हो भी जाए, कराची में बल्दियाती इंतखाबात हो भी जाए, तो इस बात की क्या श्योरिटी है कि कराची के हालात बदलेंगे, कराची के मामलात बदलेंगे। कराची जिन तकलीफ़ों से गुजर रहा है उन तकलीफ़ों को कोई भी मेयर समझेगा, या अगर समझकर आ भी गया, उसको इख्तियार मिल भी गया, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि उसके हाथ में इख्तियारात तो होंगे लेकिन उसके बाद वसाइल नहीं होंगे। साबिक मेयर वसीम अख्तर के हवाले से भी अगर बात की जाए तो उनके पास भी इख्तियार था लेकिन इख्तियारात नहीं थे। वो अपने कंप्लीट इख्तियार के टाइम में सिर्फ यही रोना रोते रहे कि उनके पास इख्तियारात नहीं है। कराची में ज़र्रा भर भी कोई तब्दीली किसी भी हवाले से होती हुई नज़र नहीं आई। उस पर किसी तरह का उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया। कराची के मामलात को हल करने या उसको समझाने या ठीक करने के लिए कौन आएगा, कौन संभालेगा ये इक़्तिदार, आने वाले वक्तों में किस पार्टी का मेयर कौन कहां से किस तरह से मुंतखब होगा, बात यहां पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसके बाद बात शुरू होती है कि जिसके हाथ में भी इक़्तिदार आए या जिसके हाथ में भी इख्तियारात आए, क्या वो इस बात की तकलीफ़ को समझ सकेगा कि कराची और कराची के अवाम किस कदर मसले मसाइल का शिकार हैं और कराची के मसलों को हल करने के लिए कौन सी तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, जिन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करते हुए कराची एक मुस्बत अंदाज में दोबारा से अपनी उसी रूटीन पर आ सकता है जो कराची की पहचान हुआ करती थी। कराची जो कि रोशनियों का शहर कहलाया जाता था, आज वो रोशनियों से महरूम है। कराची इस कदर बदतरीन हालत में है कि जिसके बारे में बात करना ना तो मेरे पास अल्फाज हैं और मैं बात कर करके यकीनन थक चुकी हूँ। इन मौज़ूओं पर बात करके कि डिफरेंट चैनल सारे भी, डिफरेंट मीडिया पर भी बात की जाती है, लेकिन मसले मसाइल हल नहीं होते। सिर्फ बात होती है, सिर्फ टेबल टॉक्स होती हैं, सिर्फ डिबेट्स होती हैं, सिर्फ कॉन्वर्सेशंस होती हैं, लेकिन मसले जूं के तू ही रहते हैं। कौन आएगा जो कराची को समझेगा, कराची के मसले मसाइल को समझेगा। सिर्फ इक़्तिदार की दौड़ में नहीं रहना चाहिए, बल्कि अगर अल्लाह आपको इस काम के लिए चुनता है तो इस बात को समझिए कि अपनी जिम्मेदारी को आपको किस तरीके से फुलफिल करना है। एक शहर कराची जो चीख चीख कर रो रहा है और पुकार रहा है और कह रहा है कोई तो आए जो इसकी इस बदतरीन हालत को सुधारे, कोई तो आए, कोई तो समझे कि इस कराची को यूनिटी की ज़रूरत है, इस कराची को फिर से सुधरने की ज़रूरत है, इस कराची के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। कराची से बहुत से लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। ना सिर्फ कराची के हालात बेहतर होंगे बल्कि लोगों को रोज़गार के मौके भी फराहम किए जाएंगे। लेकिन बात की जाए ईमानदारी की तो हमारे किसी भी शोबे में ईमानदारी दूर दूर तक नज़र नहीं आती। मौजूदा वक्त की ज़रूरत को समझते हुए बल्दियाती इंतखाबात बिल्कुल होने चाहिए, इसमें मज़ीद और ताख़ीर नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि सारे निज़ाम दरम बरम है। इंतजार किया जा रहा है किसके हाथ में आएगी अथॉरिटी, किसके सर पर सजेगा ये इख्तियारात का ताज और कौन बदलेगा कराची की किस्मत को। कराची के इख्तियारात जिसके हाथ में भी आए उसको अपना काम ईमानदारी से करने की अल्लाह पाक तौफीक दे कि कोई तो समझे कि कराची को अब यकीनन ज़रूरत है अपने आप को बदलने की, क्योंकि कराची में इतने मसले मसाइल पैदा हो चुके हैं कि एक मसला तो हल होता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन अगर ईमानदारी से काम किया जाए, इख्तियारात को सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए, अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए अपने काम को सरअंजाम दिया जाए तो यकीनन कराची दोबारा से अपनी पोजीशन पर आ सकती
सकता है, कराची दोबारा से रोशनियों का शहर बन सकता है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इतनी गैर जिम्मेदारी क्यों देखने में आ रही है कि और भी जगह, और भी प्रोविंसेस में बल्दियाती इंतखाबात हो चुके हैं, इलेक्शन हो चुके हैं, मेयर मुंतखब किए जा चुके हैं, तरक्याती काम स्टार्ट हो चुका है। कराची क्यों अभी भी लावारिसों की तरह है? कराची को फौरी ज़रूरत है इंतखाबात की, और उस इंतखाबात के बाद ज़रूरत है एक अच्छे और एक ईमानदार मेयर की, जो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, बजाय इसके कि अपनी जिम्मेदारियों का या अपनी कोताहियों का सारा मलबा किसी और पर डाले, किसी और के सर पर रखे, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कराची की सूरत हाल को बेहतर करे। मजीद इस बात की भी ज़रूरत है कि जिसके हाथ में इख्तियार आए, दोबारा से ये चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए कि उनके पास इख्तियार तो है, इक़्तिदार तो है, लेकिन उसके बाद उनके पास वसाइल नहीं है, उनके पास वो वजूहात नहीं है जिसकी बिना पर वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकें। पॉजिटिवली जो भी मेयर आए कराची के हवाले से, उसके अंदर इस बात का पोटेंशियल होना चाहिए कि अगर उसको ये जिम्मेदारी दी गई है तो वो अपने आप को सिर्फ इस नज़रिए से देखे कि वो एक कराचीइट्स है, वो एक कराची का शहरी है, और कराची का शहरी होते हुए उसे अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से मुकम्मल करने की ज़रूरत है। क्योंकि कराची की आवाम को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कराची की लीडरशिप किसके हाथ में है, किसके हाथ में इख्तियार है, कौन मेयर बन रहा है, कौन नाजिम बन रहा है, कौन काउंसलर है। कराची की आवाम अगर चाहती है तो वो चाहती है सुकून, कराची की आवाम अगर चाहती है तो वो चाहती है साफ़ पानी, कराची की आवाम अगर चाहती है तो वो चाहती है कि उसके घर में बिजली हो, उसके घर के जो मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से वो जहनी तौर पर एक टेंशन का शिकार नज़र आता है, जिसकी वजह से उसके रोज़ के मामलात भी डिस्टर्ब होते हुए नज़र आते हैं। यकीनन इसमें बहुत सारी चीज़ों की दखल अंदाजी है, बहुत सारे लोगों की मदाखलत है, क्योंकि इन सारे निज़ाम की वजह से अगर कोई परेशान होता है तो वो होता है कराची का एक आम शहरी। कराची की आम शहरी की आवाज़ बनकर हमने कोशिश की कि हम आवाम की आवाज़ बनकर आप तक पहुँचें और अपने मसले मसाइल को, क्योंकि ये मसले मसाइल नए नहीं हैं, पुराने हैं, और हर शख्स इस बात से वाकिफ़ है कि कराची किस कदर तकलीफ़ में मुब्तला है, कराची की आवाम किस कदर तकलीफ़ में मुब्तला है। पीने का साफ़ पानी नहीं है, गटरों का पानी घरों के अंदर आता है। ना सिर्फ गैस, बिजली, पानी के मसले को कराची की आवाम भुगत रही है, इसी के साथ साथ अब ये सूरत हाल है कि गैस की भी लोड शेडिंग होती जा रही है। जिस तरह एक बहरान पाया जाता है KESC के अंदर बिजली के बिल भर भर के कराची की आवाम परेशान है, दूसरी तरफ गैस के बिल में भी वही मामला पाए जाते हैं। गैस एक ऐसा इदारा अब तक माना जाता था कि जहां ईमानदारी से काम किया जाता था, लेकिन अब कुछ वक्त से ये चीज़ भी देखने की मोहताज है, और कराची की आवाम मुंतज़िर है कि कराची के जितने शोबे हैं, जितने भी मामलात हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर सेक्टर में ईमानदारी से काम का होना बहुत ज़रूरी है। कराची को चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ सुकून, कराची को चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ उन मसलों का हल, कराची को चाहिए एक साफ़ सुथरा, आलूदगी से पाक शहर, ताकि कराची में रहने वाले सुकून की सांस ले सकें, सुकून की नींद सो सकें, गर्मियों में अपनी ज़िंदगी सुकून से बसर कर सकें और सर्दियों में भी अपनी ज़िंदगी सुकून से बसर कर सकें। कुछ एक मसले मसाइल नहीं, बेइंतहा मसले मसाइल हैं, लेकिन आज इस प्रोग्राम को करने का मकसद सिर्फ इतना है कि इंतखाबात जब सब जगह हो रहे हैं तो कराची के इंतखाबात भी यकीनन होने चाहिए, और बहुत ईमानदारी से होने चाहिए, शफाफ तरीके से होना चाहिए, और जिस पार्टी का भी कैंडिडेट कराची के लिए लड़ता है, अपने इक़्तिदार में आता है, इख्तियारात को लेता है, कराची के मसले मसाइल को समझते हुए, कराची की तकलीफ़ को समझते हुए कराची के लिए काम करे, और जो भी जितना भी वक्त मिलता है उस वक्त में जितना भी सुधार कराची में आ सकता है उस सुधार के लिए अपना पॉजिटिव रोल ईमानदारी से अदा करे। उम्मीद की जाती है कि अल्लाह पाक हम सबको ऐसे ही मेयर, ऐसी हुक्मरानों से नवाजे कि अब से भी हमारे हालात दुरुस्त हों, हमारे मामला दुरुस्त हों, और हमारी ज़िंदगी पहले से बेहतर और आसान हो सके। इंशाअल्लाह ताला आपसे होगी फिर दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।